करना चाह रहे हैं, हम इजी करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, इसीलिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ए की जगह 1 पुट कर दिया, बी की जगह 1 पुट कर दिया। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू सी सी प्लस सी इंटू 1 सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -1/2। तो c इज इक्वल टू -1/2। तो अगर आप ए बी और सी की ये वाली वैल्यूज वैसे निकालने की सोचते ना, या इस तरह का वैल्यूज का सेट वैसे निकालने की सोचते तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन में हमने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठी निकालने की कोशिश नहीं करनी, बिना वजह टाइम को खराब करोगे। कभी कभी एक वेरिएबल की या कभी कभी दो वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप सीखोगे। अब देखो, अब हमें तीनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले भाई, ए इंटू बी इंटू सी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अभी हम बता देंगे। यहाँ पर अब उसने पूछा है a डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू 1/2। तो प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू ए इंटू सी, फिर से -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस ए इंटू बी यानी कि -1। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया भाई 3/2। ठीक है, सिमिलरली अगला भी 3/2 बन जाएगा। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस अगला भी हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर 1/4 माइनस 1 क्या होता है, ये होता है -3/4। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा -4/3। तो सिंपल सी बात है, 4/3 माइनस 4/3 आंसर आ गया 0, यानी कि यहाँ यहाँ पर स्ट्राइक किया इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का डिफरेंस क्या है भाई 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। तो दैट्स द इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन आप देखते ही देखते निपटा दोगे। अब तक हमने क्या सीखा, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनके अंदर, तो उनके अंदर हमने सीखा है पुटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज, एग्जैक्टली जो वैल्यूज एक्चुअल में हैं बिना सोल्व की। तो यहाँ पर इसने बताया है a इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, बी इज इक्वल टू आर प्लस को जीरो पुट कर देखते थे, यहाँ से क्यू भी खत्म हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 0, और बी की वैल्यू आ जाएगी p, और सी की वैल्यू आ जाएगी p। इसके कारण देखो कम कैलकुलेटिव हो गया ना अपना क्वेश्चन, ये दो वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करने से। तो सारी चीज कॉमन सेंस से चल रही है। ठीक है, अब देखो आगे, अब एग्जामिनर ने आपको बताया क्या है, एग्जामिनर ने आपको बताई है ये वाली चीज, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 pq आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें जरा, क्योंकि हमने आर और क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दी है। तो एक बार इनके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल लो, आर और क्यू को आपने खत्म कर दिया है, आर और क्यू जहां पर भी है वो तो टर्म खत्म हो गया, यहाँ पर भी है तो ये भी टर्म चीज पूछ ली थी। चलो भाई यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। ए क्यूब, तो भाई ए की वैल्यू है 0, तो जहां पर भी ए है वो टर्म तो खत्म हो गया, ये वाला भी और ये वाला क्यूब इज इक्वल टू 2p क्यूब, जो भी उसने पूछा है उसकी वैल्यू 2p क्यूब है, और p क्यूब की वैल्यू उसने बताई है आपको, p क्यूब इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 इंटू 4, तो आंसर हो जाएगा 8, दैट इज ऑप्शन पी। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, क्योंकि वैल्यू पुट करने बन गई z, और q की वैल्यू क्या बन गई z, और यहाँ पर जरूरी नहीं है x और y की वैल्यू 0 पुट करना, इसी की भी पुट कर देते, उसके अकॉर्डिंग आगे अपने आप सोल्व हो जाता, और r की वैल्यू बन गई -z। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। तो उसने जो चीज आपको बताई है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो जो चीज उसने बताई है उसमें से क्या निकलता है ये देखते हैं। हाँ, ये बात आपको ध्यान रहे कि x और y की वैल्यू हम 0 पुट कर चुके हैं, तो जहां पर भी x और y है वो वाले टर्म खत्म हो गए, ये वाला टर्म भी खत्म हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, इसको हटा दो। तो यहाँ पर हमें पता चला कि z क्यूब इज इक्वल टू 3, सीधा सीधा। ठीक है, z क्यूब इज इक्वल टू 3। अब उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं, उसने ये चीज पूछी है, देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब ऐसे उसने पूछा है, तो भाई p की वैल्यू है z, तो यानी कि z क्यूब, प्लस q की वैल्यू है z यानी कि z क्यूब, r की वैल्यू है -z। ठीक है, तो ये चीज उसने पूछी है। यहाँ पर हमारे पास है z यानी कि 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो दैट इज ऑब्वियस, कई बार पूछा जाता है, इसको हम कई और मेथड से भी कर सकते हैं, बाद में बताने वाला हूँ। तो x y और z की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 पुट कर दी, और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। 2 स्क्वायर इक्वल टू पूछा है, तो 1/2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, प्लस 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो 1/3 3 बार यानी कि 1, दैट इज ऑप्शन बी। अब एक बार ये क्वेश्चन नोट करो जरा, यहाँ पर भी स्पेसिफिक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सोचकर क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई, ऐसी कुछ वैल्यू पुट करो कि मैं x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि यहाँ पर ये वाला अंडर रूट भी आपको अंडर रूट ना दे, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, सोल्व हो जाए, छोटी छोटी वैल्यू पुट करना, और ये वाला भी। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो भाई 0 प्लस 2, तो ये तो आ गया अंडर रूट 2 ना भाई, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पर ऊपर से आयोटा वाला नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 प्लस 2 सीधा देखते पता चला ना, अंडर रूट 3 नहीं, कैंसिल करो यहाँ पर, 2 प्लस 2 4, मतलब यहाँ पर तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्या यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 0, ये तो और मजे वाली बात है, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो भाई x की वैल्यू 2 रखो, कभी कभी ऐसे हिडन ट्राई से आपको देखना पड़ता है। तो a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपको 1 मिल गई, x की वैल्यू हम 2, तो आंसर आ गया -1, दैट इज ऑप्शन डी, यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज। और जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा फर्स्ट टाइम, तो वैसे ही देखो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैंने देखा कि 4 है और x1 x2 x3 को जोड़ रखा है, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो वैसे ही कि एक बार 4 पुट करके देख लें। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, और ये पता नहीं था कि ये ठीक हो जाएगा 4 पुट करने से, बिल्कुल भी नहीं पता था। फ्रेंकली जब टीचर बताएगा तभी स्टूडेंट को पता चलेगा असलियत। तो फिर जब मैंने पुट किया 4 तो यहाँ पर आ गया 64 इज इक्वल टू, तो 4 को 4 बार देखा तो 16, 16 चौके 64, ये तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आती है ये सेंस आपको। ठीक है, कई बार जब आप स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करने की जो आपकी एक्सपर्टीज है वो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। 1/2 + 4 6 प्लस 1/2 प्लस 7 है, यहाँ पर बस कर दी और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। 2 स्क्वायर 1/2 तो आपको मिलता है कंसेप्ट यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज। और जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा फर्स्ट टाइम 2x लेगा 4 पुट करना, 4 स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करो, देन व्हाट इज द वैल्यू 2 3, तो इन क्या है, अब आपने इस कंसेप्ट को 3 तो इनटू 3 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। a प्लस बी का होल की वैल्यू पता है तो अब सिर्फ कम स्क्वायर, यानी कि ऊपर और नीचे वाले का सम का क्या मतलब है, ए स्क्वायर ऑफ स्क्वायर और ए बी की जगह पर है नहीं निकालनी थी, हमने निकाल और ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अब आपको एक्स वाई की वैल्यू मिली है। अब हमें यहाँ पर फिजिकली मतलब इस नोटबुक के ऊपर हमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड का यूज करना पड़ेगा। अब तक हम वैसे तो कर रहे थे, इसी चीज का यूज कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में y की जगह पर भी इक्वेशन पहले इक्वेशन के थ्रू आप प्लेस कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर इसको यहाँ पर रख दो, एक्स वाई और जेड 1/3, आगे भी 1/3 ऊपर भी 4 हो सकते हैं, तो आप इसको पुट करोगे ए बी सी बाई 3 के। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज अब तक आपने पिछले इक्वेशंस के अंदर देखा कि हम हर एक वेरिएबल को डायरेक्टली इक्वल पुट कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली हर एक वेरिएबल को इक्वल पुट कर दिया करूंगा, वो चीज आपको समझाने के लिए थी जो पीछे वाली चीज थी। ठीक है, तो देखो भाई ए बी, तो यहाँ पर मैं ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी ये पुट कर रहा हूँ, तो ए इंटू ए हर एक को एक इक्वल पुट कर रहा हूँ, तो दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए डिवाइडेड बाई 3, ए इंटू ए डिवाइडेड बाई 3। और एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसको डिवाइडेड बाई 3 करके सिर्फ इसके इक्वल पुट करो, आप क्या कर सकते हो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस ऐसे डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, बात एक ही है। क्लियर है, बात एक ही है यहाँ पर, या तो आप तीनों में हर एक की जगह ए लिख के डायरेक्टली इसके साथ इक्वेट कर दो, या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर दो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब बाय 3, तो ए स्क्वायर से 2a यहाँ पर कट गए, ये 3 यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 3 इज इक्वल टू ए। क्लियर है, या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको पुट करके दिखा देता हूँ, बिकॉज बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं हर एक वेरिएबल की जगह पर ए लिख रहा हूँ, तो वो 3 बार हो गया है, यानी कि ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पर तो चलो अभी निकाल लेते हैं, तो बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब भाई ये तो आगे क्वाड्रेटिक, अगर आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर देखा है तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज आपको क्वाड्रेटिक में पता चल जाएगी, बिल्कुल सिंपल है कि इसके जो भी दो रूट्स है ना इस इक्वेशन के, उन दोनों का प्रोडक्ट है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, और उनका सम है, यहाँ पर जो भी चीज है उसका साइन चेंज करके लिख दो -1। तो इस दो को ऐसी दो वैल्यूज में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट तो -2 है ही, उनका सम -1 हो, तो 2 1 2, सम नेगेटिव है, यानी कि बड़े वाली नेगेटिव कर दी मैंने, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। लेकिन इस इक्वेशन के एक्चुअल रूट्स ये नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया है उस चैप्टर में, तो -2 डिवाइडेड बाई जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं ना, जब यहाँ पर 1 होता है तो डायरेक्टली यही रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं, तो वो वाला मेथड मैंने फॉलो किया, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर दो रूट्स के आगे एक तो आ गया -1 और एक आ गया 1/2, तो x की ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, y की भी ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, z की भी, तीनों बराबर है ना। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है x इंटू वाई इंटू जेड, तो सिंपली वहां पर पुट करो। अगर मैं वहां पर -1 पुट करूँ, 1/2 इंटू 1/2 का ऑप्शन है, ये सिमेट्रिकल सिस्टम क्रिएट कर रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर है, इसके अलावा बाकी दो इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले वाली इसके अंदर रखा कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह पर भी एक्स रखा, इज इक्वल टू 2x, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऑप्शन 1, सॉरी वो निकाल लूंगा और उसको इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 1/3, तो आगे वाला भी 1/3 है, आगे वाला भी 1/3, यानी कि 1/3 इंटू 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1, सॉरी तो एक्स वाई और जेड कितने कितने आ जाएंगे, 8 8 और 8। ठीक है, वही चीज आप यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 512, तो इसका मैक्सिमम मान जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 512 ही हो सकती है। एक बार नोट करो, ये भी एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो देखो उसने आपसे पूछा क्या है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब 1 प्लस जब a और b बराबर होंगे तभी इक्वल टू d। ठीक है, 11 हो जाएगा, सिर्फ है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू भी 1/4, इस 1 को बराबर बराबर बांट रहे हैं, c की वैल्यू भी 1/4 और d की वैल्यू 4 की पावर 4, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। कर लीजिएगा आगे, है वहां पर वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पर भी, तो -5 इज इक्वल टू -1/x, अब सिंपली क्यूब करना और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो √12 यानी कि 2 √3,
ठीक है, 4×3=12 होता है ना। तो भाई ये चीज अपनी आ गई है 2√3। ठीक है, तो यहां पर अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4×2=8, 14। यहां पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा 14×8=112 यानी कि 3 से डिवाइड करना है, तो 3 गायब हो जाएगा। और इस 3 को गायब करने के बाद हमें यहाँ पर 2 चाहिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 2x। और इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा और नीचे आएगा 3, तो 3 से करोगे तो 3 दोनों तरफ क्यूब की, यहाँ पर बच गया 4 की जगह। सिंपल सी बात है, ये पूछा है तो x+